होशियार होशियार होशियार, चंदे आफ्ताब चंदे महताब, प्रातः पूर्णे संध्या बनने, राजाओं के राजा बादशाहों के बादशाह, बादशाह देश दरबार में पधार रहे हैं। और सुनाइए वजीर आजम। जी महाराज। हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? जी महाराज, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है। हमारी प्रजा को किसी चीज की कोई कमी तो नहीं? नहीं महाराज, किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमें प्रजा को। वजीर आजम। सिपह सालार। जी महाराज। हमारे शस्त्रागार में शस्त्रों की कोई कमी तो नहीं? नहीं महाराज, कोई कमी नहीं है। ध्यान दिया जाए कि हमारे सैनिकों को सही खुराक मिले ताकि वो जंग में ठीक तरीके से लड़े। जी महाराज। सिपह सालार, हमने सुना है कि पड़ोसी मुल्क हम पर जंग की तैयारी कर रहा है। नहीं महाराज, वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं बादशाह हेरोदेस की दी हुई मौत बहुत ही खौफनाक मौत होती है। बहुत खूब सिपह सालार, हमें आपसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया महाराज। हम मजूसी खोज में चल पड़े हैं राह में, जंगलों की राह मेरा बन गए हम गोलिस्तान, बन गए हम गोलिस्तान, हम मजूसी खोज में। वजीर आजम, कोई आवाज सुनी आपने? जी महाराज, कुछ आवाज तो आई है। लगता है शायद दरबार में कोई आया है। जी महाराज। ठहरिए, आप लोग कौन हैं और कहां से आए और हमसे क्या चाहते हैं? हम पूरब देश के मजूसी हैं और बहुत दूर का सफर तय करके आपके बादशाह सलाम से मिलना चाहते हैं। आप ठहरिए, मैं महाराज से पूछ के आता हूँ। महाराज की जय हो। कहो संतरी। महाराज, भारतीय महापुरुष आए, देखने में तो राजा लगते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और बाइज्जत दरबार में लाया जाए। महाराज की जय हो। आप जा सकते हैं। बादशाह की सलामती हो। सलाम। तो कहिए, आप लोग कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं? बादशाह की सलामती हो। हम पूरब देश के मजूसी हैं और बहुत दिनों का सफर तय करके एक तारे के पीछे आए। तारे का पीछा? कैसा तारा? बादशाह की सलामती हो। ये तारा हमें बताता है कि आपके मुल्क में किसी ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो एक महान बादशाह बनेगा। बादशाह बनेगा? वजीर आजम। जी महाराज। क्या हमारे राजघराने में किसी राजा बालक के जन्म का कोई संदेश है? नहीं महाराज, ऐसा कोई संदेश नहीं है। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई। नहीं हुजूर, हमारी किताब में कुछ इस प्रकार लिखा है, ना सिर्फ बल्कि हुजूर यहाँ का यहूदी जाति में होनी है, क्योंकि वह बादशाह यहूदियों का राजा बनेगा। तशरीफ रखिए। सलार। जी महाराज। राजपूतों को दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज। हमारे राज्य के राजपुरोहितों को बुलाया जाए। राजपुरोहित दरबार में हाजिर हो। बादशाह की सलामती हो। तशरीफ रखिए। राजपुरोहित जी, कुछ दूर देश के बादशाह हमारे राज्य में आए हैं और हमें एक राजा बालक के जन्म का संदेश दे रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी इल्म की पुस्तकें इस विषय में क्या कहती हैं। बादशाह की सलामती हो। यहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा कुछ यूं लिखा है, ए बैतलहम, तू जो यहोवा के देश में है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो तेरी प्रजा इजराइल की रक्षा करेगा। और आपकी पुस्तक क्या कहती है?
बादशाह की सलामती हो, बादशाह की सलामती हो। बादशाह मेरी पुस्तक में कुछ इसी प्रकार से लिखा है। राजपुरोहित जी, हम फिर से आपसे एक बार पूछना चाहते हैं कि क्या ये राजा बालक हमारे घराने में ही पैदा होगा? नहीं मालक। आप लोग जा सकते हैं। बादशाह की सलामती। ठीक है, आप लोग हमारे राज्य में जा सकते हैं और जाकर उस राजा बालक को ढूंढ सकते हैं, और जब कभी वो आपको मिले तो हमें भी आकर खबर करें ताकि हम भी जाकर उसे सजदा कर सकें। आप लोग जा सकते हैं। वजीर आजम सिपह सालार। जी महाराज। कुछ सुना आपने? जी महाराज। हमारे राज्य में कोई राजा बालक, और वो भी हमारे राजघराने से नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो राजा इन यहूदियों में से निकलेगा। ये यहूदी जो हमारे पैर की जूती। ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। चिंता का विषय है वजीर आजम। महाराज के मनोरंजन के लिए नृत्य को बुलाया जाए। नाचने गाने वाले हाजिर हो। राजा बालक, कोई और राजा, वो भी यहूदियों का। सुना आपने वजीर आजम? ये आवाज चुपती है हमारे गांव में। हाँ। वजीर सिपह सालार, महाराज। हम अब थोड़ी देर के लिए काम चाहते हैं। तक ले आओ। राजा बालक, यहूदियों का राजा, ना हमारे वंश से, ना हम में से कोई इन यहूदियों में से राजा निकलेगा। ऐसा नहीं होने देंगे हम। लेकिन इतने बड़े राज्य में उस राजा बालक को मैं ढूंढूंगा कैसे? कहां होगा? राजा बालक, मजूसी भी यही कह के गए। राजपुरोहित, उन्होंने भी यही कहा। हेरोदेस, हेरोदेस, हेरोदेस। कौन? कौन है यहाँ? मैं तेरी अभिलाषा, तेरा घमंड और तेरा डर। तू जो कोई भी है, तू नहीं जानता कि तू किससे मुखातिब है।
अब यहाँ के बादशाह है, बादशाह हेरोदेस, जो किसी से नहीं डरता। अक्सर वास्तविकता निराशाजनक होती है हेरोदेस। जैसा कि आप सोचते हैं, वास्तविकता कुछ और है। अब इस वास्तविकता को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। उस राजा बालक को हम इतनी आसानी से हमारे वंश को खत्म करने नहीं देंगे, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम नहीं जानते कि वो राजा बालक कौन है, कहां है। हे अदृश्य साए, तो जो कोई भी है, हमारी मदद कर, बता हमें कि हम क्या करें। अक्सर अनंत काल तक राज करने के लिए अपने कुछ उसूलों को तोड़ना पड़ता है। जैसा कि हम अनंत काल तक राज करते आए हैं इस पृथ्वी पे। आप चाहते हैं आप इस पूरी दुनिया में अनंत काल तक राज करें? हाँ, ऐसा ही चाहते हैं। तो आप अपने कुछ उसूलों को तोड़ना पड़ेगा, अपनी दया को छोड़ना पड़ेगा। बता हम क्या करें। तू अपने राज्य के 2 और 2 साल से नीचे के बच्चों के सर धड़ से अलग करवा दे। नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो ये लोग, ये प्रजा, ये हमारे खिलाफ हो जाएगी, बगावत में उतर आएंगे ये लोग। नहीं हेरोदेस, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तेरे लोग नहीं, तेरे गुलाम हैं, तेरे पैरों की धूल है। जो तू इनको बोलेगा वो इनके लिए एक हुक्म हो। शायद तू ठीक कहता है। ऐसा ही होगा। खून की नदियां बहेंगी अब इस राज्य में। ऐसा ही करूंगा मैं। हाँ, ऐसा ही करूंगा। आप अभी भी बहुत चिंतित हैं महाराज। चिंता का विषय तो है वजीर आजम, चिंता का विषय तो है। जैसा कि आपने खुद सुना, इन यहूदियों में से निकलेगा वो राजा, यहूदियों में से, और हम पर राज करेगा। आपने कुछ सोचा है वजीर आजम? जी महाराज। सिपे सलार, जी महाराज। हमारे राज्य के सैनिकों को यह हुक्म दिया जाए कि जितने भी 2 और 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, उन सब के साथ धड़ से अलग करवा दिया जाए। पर महाराज, ये प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी, ये लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा सिपे सलार। आखिर ये लोग हमारे पैर की जूती ही तो है। थोड़ा चिल्लाएंगे, थोड़ा चीखेंगे और फिर सब शांत हो जाएंगे। नहीं महाराज, नहीं, ये हुक्म मैं नहीं दे सकता। ना फरमान। महाराज, इन बच्चों को मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सैनिकों, इस गुस्ताख को हमारी नजरों के सामने से इसी वक्त ले जाओ। नहीं महाराज, रैप कीजिए। लेके जाओ आपकी फिर। प्रजा है, ये आप ही के लोग हैं। महाराज, रैप कीजिए महाराज, रैप कीजिए महाराज, महाराज, रैप कीजिए महाराज, ना महाराज। गुस्ताख हमसे बगावत करता है।
वजीर आजम, जी महाराज। वो मजूसी अब तक लौट कर क्यों नहीं आए? महाराज वो उस तारीख की खोज में निकल गई है। हमारे सैनिकों को एक और हुक्म दिया जाए कि जहां कहीं भी वो मजूसी देखे अपनी तलवारें उनके सीने में उतार दें। वजीर, जी महाराज। हुक्म की तामीर। यहूदियों का बचा। जितने भी 2 या 2 साल से नीचे के आयु के बालक हैं उन सब के सर दर से अलग करवा दिए जाएं। वाकिफ नहीं अभी, वो मेरे जुनून से नहला दूंगा उन्हीं के ही खून से बादशाह, यहूदियों का बादशाह।